हेलो वेलकम गाइस। तो स्वागत है भैया आप सभी का हमारे चैनल में, भैया एंड दीदीज आप सभी का हमारे चैनल जेपी वर्ल्ड क्लासेस में। बोल रहे होंगे आप लोग, सोच रहे हैं खुद ही बुड्ढा लगता है और अपने को बोल रहा है, कैमरा हिल रहे हैं, कोई बात नहीं, चलो स्टार्ट करते हैं। oogenesis, इससे पहले हमने स्पर्मेटोजेनेसिस कवर कर लिया था। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता था वो आप पीछे लेक्चर्स में जाके देख सकते हो। अब आज का अपना टॉपिक है oogenesis। तो oogenesis होता क्या है ये समझ लेते हैं। oogenesis इज जनरली अ प्रोसेस अंडर विच ओवम इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ओवरी इज सेड टू बी अ oogenesis। ठीक, oogenesis क्या है? एक प्रोसेस जिसमें ओवम की प्रोडक्शन होती है। ठीक, और क्या लिख सकते हैं? प्रोडक्शन ऑफ ओवम, ओवम फ्रॉम ओवरी। और सिंपल एक और लैंग्वेज में इसे समझा जाए, एक और टर्म्स में आप बोल सकते हो कि प्रोडक्शन ऑफ ओवम और मेल गैमेट फ्रॉम मेल गोनाड्स, सॉरी फीमेल गोनाड्स, गलत हो गया, मेल गैमेट बोल दिया। प्रोडक्शन ऑफ फीमेल गैमेट फ्रॉम फीमेल गोनाड्स और ओवरी इज सेड टू बी अ oogenesis प्रोसेस। ठीक है, क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं अपना आज का प्रोसेस। तो oogenesis हम कुछ ऐसे टर्म्स में इस्तेमाल करेंगे, ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं, थोड़ा आसान से पढ़ेंगे, इजी वे में पढ़ेंगे, बट एक अप टू दी पॉइंट पढ़ेंगे, बकवास ज़्यादा नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं हमसे वीडियो। मैं सबसे पहले आपको कुछ टर्म्स को रिवाइव करा देता हूँ, इसके बाद मैं इसके पीछे की एक स्टोरी भी सुनाऊंगा जो होती है। ठीक, तो मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, ब्लैक से ही बना देता हूँ, अच्छा लगेगा। चलो अपने पास क्या रहेगा, ये मान लेता हूँ एक ओवरी है। ठीक, क्या है? ओवरी। इसके अंदर कुछ ब्लड वेसल्स पहले शुरू में प्रेजेंट रहेंगे। ये प्रोसेस स्टार्ट कब से होती है? ये कहानी स्टार्ट हो जाती है जैसे ही फीमेल फ्यूटस हमारे फीमेल फ्यूटस की डेवलपमेंट होने लगेगी। फीमेल फ्यूटस की कब? फर्टिलाइजेशन के बाद ही डेवलपमेंट होनी होती है। ठीक, तो फीमेल फ्यूटस जब कुछ ही वीक्स का रहेगा तभी ये सारा का सारा प्रोसेस उनमें होने लगता है। ठीक, तो ये सारी कहानी आपको ध्यान से सुनते रहना है और इसी के साथ अपन पढ़ भी लेंगे। ठीक, तो उस समय क्या होता है, उनके अंदर जब वो कुछ ही वीक्स के रहते हैं तो उनके अंदर कुछ सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। फीमेल फ्यूटस में सिर्फ प्रोड्यूस होता है, मेल में नहीं भैया, फीमेल फ्यूटस में कुछ सेल्स प्रोड्यूस होते हैं जिन्हें क्या बोला जाता है? oogonia सेल्स, OGONIA, oogonia सेल्स। ठीक, अब क्या होता है, oogonia सेल्स की फर्दर डेवलपमेंट होती है और वो बहुत सारे oogonia सेल, सिंपल बोल सकते हैं, वो माइटोटिक डिवीजन करते हैं। और माइटोटिक डिवीजन MITOTIC, माइटोटिक डिवीजन करते हैं और अपने नंबर्स को इंक्रीज कर लेते हैं, बहुत सारे नंबर्स हो जाते हैं। और आप पूछ रहे होंगे माइटोटिक डिवीजन कौन सा? ऐसा डिवीजन जिसमें इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहे। मतलब डिवीजन के बाद अगर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है तो 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ही डिवीजन के बाद भी रहेंगे। तो ये इस तरह से अपना माइटोटिक डिवीजन करके अपने नंबर्स को इंक्रीज कर लेते हैं। ठीक, इसके बाद ये क्या बना अपने पास, ये थोड़ा सा शुरू में oogonia सेल्स था, फर्दर डेवलपमेंट हुआ और ये किस में चेंज हो गया? ये चेंज हो गया हमारा PRIMARY, प्राइमरी oocytes, प्राइमरी oocytes में चेंज हो जाएगा। मतलब बहुत सारे oocytes अपने प्रोड्यूस हो जाएंगे। ठीक, इस तरह से बहुत सारे oocytes प्रोड्यूस हो जाएंगे। अब फर्दर आगे होगा क्या? अब ये जब प्राइमरी oocytes की स्टेज आएगी, अब ये इसी स्टेज पे क्या हो जाते हैं? रुक जाते हैं, या फिर प्रोफेज फर्स्ट में मैं बोल सकता हूँ ऑन द फेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट में क्या होगा, ये उसी स्टेज पे आके रुक जाएंगे। ठीक, फर्दर इनका डेवलपमेंट या फिर डिवीजन नहीं होगा। ठीक, इनके ऊपर क्या आएगी? अब प्राइमरी oocyte के बाहर में कुछ लेयर्स की, मान लेता हूँ ये मेरे पास क्या है? प्राइमरी oocyte है, इसके बाहर कुछ लेयर्स आ जाएंगे इस तरह से। तो इसका नेक्स्ट स्टेप मैं दिखा देता हूँ 2 कलर से। ये इसके बाहर कुछ लेयर्स आ जाएंगी। किसकी लेयर रहती है? ग्रेन्युलोजा की लेयर रहती है, ग्रेन्युलोजा की लेयर आ जाती हैं और इसके बाद ये कहलाने लगता है हमारा प्राइमरी फॉलिकल्स, FOLLICLES फॉलिकल्स। स्पेलिंग गलत होगी, चेक कर लेना भाई। ठीक, प्राइमरी फॉलिकल्स।
फर्दर प्राइमरी फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होगा और उनके बाहर में और कुछ ग्रेनुलोज की लेयर लग जाएंगी, ठीक। और इसके बाद वो किस में चेंज हो जाएंगे, कुछ इस तरह से उनका डेवलपमेंट होते रहेगा और वो किस में फर्दर चेंज हो जाएंगे, सेकेंडरी, SECONDARY, सेकेंडरी फॉलिकल्स में चेंज हो जाएंगे, ठीक। इसके बाद सेकेंडरी फॉलिकल्स के बाहर कुछ थीकाज की लेयर आ जाएंगी, मतलब ये जो वॉल्स आ जाएंगी, मतलब लेयर्स जो उसके ऊपर आती हैं वो हाईली डिफाइंड हो जाती हैं, ठीक। और उनको बोला जाता है एक्सटर्नल थीकाज एंड इंटरनल थीका, इंटरनल थीका एंड एक्सटर्नल थीकाज आ जाएंगी। और इसे क्या बोला जाता है, टर्सरी फॉलिकल्स, ठीक। टर्सरी फॉलिकल्स को एक चीज और से पहचाना जाता है कि दैट इसमें एक लिक्विड फील्ड पोर्शन रहता है जिसे एंट्रम बोला जाता है, एंट्रम, ठीक। तो जनरली ये क्या हो जाएगा आपका इस तरह से, ठीक, ये इस तरह से स्ट्रक्चर आ जाएगा। इंटरनल एंड एक्सटर्नल थीकाज भी आ जाएंगे, थीका इंटरनल एंड थीका एक्सटर्नल जिसे बोला जाता है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, TERSERY टर्सरी FOLLICLES फॉलिकल। अब इस स्टेज में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेज में आते आते इनका और ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाएगा और ये किस में चेंज हो जाएंगे, टर्सरी फॉलिकल्स का फाइनल डेवलपमेंट होगा, मतलब लास्ट डेवलपमेंट भी इसे बोल सकते हैं, और वो चेंज हो जाएंगे ग्राफेन फॉलिकल्स, मतलब ये एडवांस बोल सकते हैं, एडवांस डेवलपमेंट भी होता है एक टाइप से, ठीक। ये इसके बाहर में एक हाईली डिफाइंड पार्ट आ जाएगा, पोर्शन आ जाएगा, ठीक। और ये से क्या बोला जाता है, ग्राफेन फॉलिकल, GRAFIAN ग्राफेन, FOLLICLES फॉलिकल्स बोला जाता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ग्राफेन फॉलिकल्स तक एक बार देख लेता हूँ, भाई वीडियो आपका आ रहा है, सही है, ठीक है। ग्राफेन फॉलिकल्स तक अपना केस आया। अब ग्राफेन फॉलिकल्स जनरली ये टर्सरी फॉलिकल्स तक का डेवलपमेंट हमारे नहीं, मेरे नहीं, गर्ल्स के जनरली, एक फीमेल फ्यूटस जब वो 25 वीक की होगी तब तक से लेकर के उसके प्यूबर्टी तक में इतनी डेवलपमेंट हो जाती है, ठीक। जनरली टर्सरी फॉलिकल्स तक की डेवलपमेंट हो जाती है, ठीक। अब यहाँ एक चीज और समझना है, जब उनका डेवलपमेंट होगा, मतलब प्राइमरी जो फ्यूटस फेज में रहेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा, जब उनका फुल्ली डेवलपमेंट भी नहीं रहा होगा, तभी उनमें मिलियंस ऑफ oogonal सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक। अब ये oogonal सेल्स फर्दर माइटोटिक डिवीजन करते हैं और प्राइमरी oocytes में चेंज हो जाते हैं। प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte टर्सरी, सॉरी प्राइमरी oocyte से प्राइमरी फॉलिकल्स, प्राइमरी फॉलिकल्स सेकेंडरी फॉलिकल्स, सेकेंडरी फॉलिकल्स टर्सरी फॉलिकल्स, ठीक। बट एक चीज और, अप टू बर्थ से लेकर के प्यूबर्टी तक, ठीक। एक चीज और समझ लेते हैं, बर्थ से प्यूबर्टी तक के वाले बीच। अब ये जो इतने सारे oogonal, मिलियंस ऑफ oogonal सेल्स हुए, इन्हीं की डेवलपमेंट होगी, ठीक। और बर्थ के बाद कोई और न्यू oogonal या फिर प्राइमरी oocytes प्रोड्यूस नहीं होंगे। ये नोट पॉइंट में अपने दिमाग में बैठा लो कि कोई बर्थ के बाद और न्यू oogonal सेल्स प्रोड्यूस नहीं होते हैं, ठीक। जो मिलियंस ऑफ oogonal सेल्स प्रोड्यूस होते हैं उसमें सिर्फ करीबन 60,000 से 80,000 ही oogonal सेल्स बचते हैं अप टू दी प्यूबर्टी के आते आते, और बाकी जो बचे वो डीजनरेट हो जाते हैं, ठीक। चलो ये क्लियर है यहाँ तक का। अब आता है टर्सरी फॉलिकल्स। टर्सरी फॉलिकल्स के बाद ग्राफेन फॉलिकल्स आता है, और ग्राफेन फॉलिकल्स के बाद अपना आता है, ग्राफेन फॉलिकल्स के बाद ही फर्स्ट मियोटिक, MEIOTIC, मियोटिक और माइटोटिक में कभी डिफरेंस समझ के रखो, ठीक। कभी सेम मत समझ लेना, ये माइटोटिक है, ये मियोटिक डिवीजन। मियोटिक डिवीजन में हाफ नंबर ऑफ हो जाते हैं, इसे हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इसमें फुल का फुल ही रहता है, ठीक। मियोटिक डिवीजन फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है। जनरली कई बुक्स में लिखा रहता है टर्सरी फॉलिकल्स के बाद ही फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हो जाता है, बट टर्सरी फॉलिकल्स फाइनली ग्रो होता है ग्राफेन फॉलिकल्स, और ग्राफेन फॉलिकल्स के बाद हमारा फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन होता है, और जिसके कारण अपने को मिलता है अपना फर्स्ट, सॉरी इसके बाद मिलता है, फर्स्ट नहीं बोल सकते हैं,
सेकेंडरी, SECONDARY, सेकेंडरी oocyte, ठीक, सेकेंडरी oocyte मिलता है इस प्रोसेस के बाद, ठीक। सेकेंडरी oocyte किस में चेंज हो जाता है, और जो ग्राफेन फॉलिकल्स के अंदर जो पार्ट रहता है सेकेंडरी oocytes में, ये जो हमारा ग्राफेन फॉलिकल्स है, ये मान लेता हूँ एक ग्राफेन फॉलिकल्स है, ठीक। ग्राफेन फॉलिकल्स का फर्दर डेवलपमेंट होता है टू, ये अनइक्वल डेवलपमेंट होता है, ये दो पार्ट्स में माइटोटिक डिवीजन करते हैं। माइटोटिक डिवीजन मतलब हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वाले में डिवाइड करते हैं, मतलब हाइप्लॉइड अपने को गैमेट यहाँ मिल जाता है, एक तरह से बोल सकते हैं, बट ये अनइक्वल डिवीजन होता है। इसमें एक फर्स्ट पोलर बॉडी बनता है, फर्स्ट पोलर बॉडी फॉर्मेशन होता है, और सेकेंड जो रहता है वो सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, OCYTES साइट्स की प्रोडक्शन होती है, ठीक। ठीक, ये सेकेंडरी oocyte की प्रोडक्शन, ये अनइक्वल नंबर ऑफ डिवीजन है, मतलब एक कोई काम का नहीं, एक तरह से एक दूसरा काम का है सेकेंडरी oocyte, ठीक। और ये यहीं तक प्रोसेस होता है। अब यहाँ से ध्यान से, अब यहाँ से एक और स्टोरी चालू हो जाती है। अब ये प्रोसेस जो हमारा सेकेंडरी oocyte आया, और उसके बाद ये जो मेन वाला पोर्शन रहता है oocyte वाला, ये प्राइमरी oocyte, इसके प्राइमरी oocyte के बाद जो लेयर आती जा रही है फॉलिकल्स की, वो फॉलिकल्स की लेयर, ग्राफेन फॉलिकल्स की लेयर फर्दर कॉर्पस लूटियम में चेंज हो जाती हैं। कॉर्पस लूटियम, इसको समझ के, CORPOUS कॉर्पस, LUTIUM लूटियम, ये मेंसुरेशन के वक्त और फर्टिलाइजेशन के वक्त काम आता है। कॉर्पस लूटियम अब बाहर हट गया। चलो अपने पास बचा क्या है, सेकेंडरी oocyte। यहीं पास से स्टोरी अब मेन स्टार्ट होती है। जो सेकेंडरी oocyte हैं वहाँ के पास ये यहीं पास से प्रोसेस बार बार इंडअप हो जाता है, कि मतलब अगर हमारे ये सेकेंडरी oocyte ही एक टाइप से हम समझ लेते हैं कि ओवम है, ठीक, बट ऐसा होता नहीं है, ठीक। जैसे अगर हमारा मान लो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये सेकेंडरी oocyte प्रोसेस तक ही आके अपना प्रोसेस रुक जाएगा, बट अगर फर्टिलाइजेशन होता है तब हमारा सेकेंडरी oocyte जो है, ये सेकेंडरी oocyte ये अनइक्वल डिवीजन फिर से करेगा और एक सेकेंड पोलर बॉडी बनेगा, ठीक, और दूसरा ओवम बनेगा, ठीक। मतलब बिना फर्टिलाइजेशन के ओवम कभी बन ही नहीं सकता। हम एज्यूम करके चलते हैं कि सेकेंडरी oocyte ही एक टाइप का ओवम है, बट ऐसा आप समझ के रखो सेकेंडरी oocyte कभी भी ओवम नहीं रहता है, ठीक। ओवम तभी बनेगा जब फर्स्ट फ्यूजन होगा, ठीक। फर्स्ट फ्यूजन मतलब बोल सकते हैं कि फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, तभी अपना ओवम बनेगा। मतलब सेकेंडरी oocyte के ऊपर जैसे स्पर्म अटैक मारेंगे तब ये उसी समय क्या ओवम में क्रिएट होगा, उससे पहले ओवम में प्रोड्यूस नहीं होता है, ठीक। तो ये बात को समझ के रखो। चलो भैया ये इतना लिख लो, इसके बाद अपना टॉपिक आगे बढ़ते हैं। एक चीज और इसमें समझते हैं कि किस तरह से काम होता है। अब एक ग्राफ के थ्रू समझते हैं। यहीं पास एक बगल में एक ग्राफ बना लेता हूं, ठीक। एक मेरे पास मान लेते हैं शुरू में मेरे पास क्या थे, ये सारे के सारे oogonal सेल्स थे, ठीक। ये oogonal सेल्स का फर्दर डेवलपमेंट हुआ और ये बहुत सारे और नए oogonal सेल्स प्रोड्यूस किए। उन oogonal सेल्स को अपन ने क्या बोला, प्राइमरी, PRIMARY, प्राइमरी oocytes बोला, OOCYTES oocytes बोला, ठीक। ये ऊपर में क्या था हमारे पास, OGONIA oogonal सेल्स थे। इनका क्या हुआ, माइटोटिक, MITOTIC माइटोटिक डिवीजन हुआ और वो हमारा प्राइमरी oocytes दिए, ठीक। एक इसमें से पकड़ लेता हूँ किसी को, और ये फर्दर हमारा डेवलपमेंट होगा, और ये किसके ऊपर, ये किसके बाद चेंज हो जाएगा, ये हमारा अप टू प्यूबर्टी तक में ये अपना ये प्रोसेस हो जाता है। एक इसको अगर मैं पकड़ के चलता हूँ तो अप टू प्यूबर्टी तक आते आते अपने ये सारे के सारे टर्सरी फॉलिकल्स में क्रिएट हो जाते हैं। TERTIARY टर्सरी फॉलिकल्स में चेंज हो जाते हैं, ठीक। ये अप टू प्यूबर्टी लिख देता हूँ, बर्थ से BIRT, बर्थ से प्यूबर्टी तक, ठीक। अब तक के प्रोसेस में ये प्रोसेस रहता है, टर्सरी फॉलिकल्स अपने ग्रो अप हो जाते हैं, ठीक। अब जो भैया टर्सरी फॉलिकल्स ग्रो हुए उनका अब होता है फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन। वैसे ग्राफेन फॉलिकल्स होता है बट बुक्स में टर्सरी फॉलिकल्स तक ही लिखा रहता है, ठीक। तो ये टर्सरी फॉलिकल्स का फर्दर हमारा फर्स्ट
मियोटिक डिवीजन, सॉरी माइटोटिक बोल रहा था, मियोटिक, MEIOTIC, मियोटिक डिवीजन होता है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है, और जिसके कारण अपने को क्या मिलता है, एक ये अनइक्वल डिवीजन होता है। मैंने पहले ही बताया था, एक फर्स्ट पोलर बॉडी मिलेगा, फर्स्ट पोलर बॉडी और एक सेकेंडरी oocyte मिलेगा, ठीक, SECONDARY, सेकेंडरी oocytes साइट्स मिलेगा, ठीक। अब इस सेकेंडरी oocyte का फर्दर डेवलपमेंट होगा, और ये सेकेंड माइटोटिक डिवीजन तब करेगा जब हमारा फर्टिलाइजेशन होगा, और उस समय ये हमारा सेकेंड पोलर बॉडी के साथ साथ एक और बनाता है, जो कि हमारा सेकेंडरी oocyte फर्दर हमारा ओवम में, OVUM ओवम में चेंजअप हो जाता है, ठीक। एक चीज़ और यहाँ बता देता हूँ कि जो इम्पोर्टेंट भी है, कि इसके बाहर में 2 लेयर्स रिमेन प्रेजेंट रहती हैं। अगर ये सेकेंडरी oocyte पे भी रुका हुआ है, मान लो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो भी उसके बाहर में 2 लेयर्स रहती है। एक होता है जनरली याद नहीं आ रहा है, रुको यार 2 मिनट देख लेता हूँ। 2 लेयर्स आती है, एक जोना प्लूसीडिया का और एक होता है कोरोना रेडियाटा का। 2 लेयर्स रहती हैं इसके बाहर में जो इसे प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक, जोना प्लूसीडिया एंड कोरोना रेडियाटा का, ठीक। तो ये हो गया आपका यहाँ तक का टॉपिक जो अपन को समझना था। ज़्यादा बड़ा तो नहीं है वीडियो, अभी तक तो लग तो नहीं रहा है। चलो आगे बढ़ें, ये सारा क्लियर है टॉपिक्स। चलो आगे अपन का स्टार्ट होता है, अब से नेक्स्ट टॉपिक है, इसी में ओवम ऐड कर लेते हैं, ठीक। आज का फिर इसके बाद आज का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ओवम। तो नेक्स्ट है ओवम। तो स्ट्रक्चर ऑफ ओवम समझ लो, स्ट्रक्चर ऑफ OVUM ओवम। ओवम का क्या स्ट्रक्चर होगा उसको अपने को समझना है। तो जनरली ओवम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, इसके बाहर कुछ लेयर्स प्रेजेंट रहती हैं जो उसे प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक। इसके बाहर कुछ लेयर्स प्रेजेंट रहती हैं जो उसे प्रोटेक्ट करती हैं। बाहर में ये कुछ इस तरह से प्रेजेंट रहता है, ठीक। यहाँ 3 लेयर्स आपको मिल जाएगी। जो इनर मोस्ट लेयर रहेगी, जो सबसे अंदर वाली लेस्ट रहेगी, वो किसकी लेयर रहती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर रहती है, ठीक। जो इनर मोस्ट लेयर रहेगी, इनर मोस्ट लेयर रहेगी, एक और लेयर रहती है, इसको बना देता हूँ इनर मोस्ट लेयर, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, PLASMA प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक लेयर रहती है, ठीक। उसके बाद जो लेयर आती है बीच वाली लेयर, उसे क्या बोला जाता है, जोना प्लूसीडिया, ZONA, जोना PLECUDIA प्लूसीडिया। स्पेलिंग देख लेना भैया, गलत भी हो सकता है, ठीक। और आखिरी वाली जो लेयर होती है वो CORONA, कोरोना रेडियाटा। कोरोना जो आजकल दवा बीमारी फैल रही है वो नहीं भैया, कोरोना रेडियाटा, REDIATA, रेडियाटा, ठीक। स्पेलिंग गलत होगी तो चेक कर लेना। 3 लेयर्स रहती है, और फर्दर ओवम ही हमारा मेल गैमेट, सॉरी फीमेल गैमेट होता है, मेल गैमेट तो स्पर्म होता है भैया, ठीक। कोई शक नहीं, बकवास कर देता हूँ ना बीच बीच में, रोकना चाहिए मुझे। लिख लो भाई, ठीक है। कई सारी मेरे से भी मिस्टेक हुई होंगी इस वीडियो पे, हुई तो आखिरी में हुई है, स्पेलिंग मिस्टेक बहुत सारी हुई है। कॉन्सेप्ट आप इस क्वेश्चन के पकड़ के रखना भैया, ये एक टाइप से क्वेश्चन समझ लो इसको। तो अगर आप इसको पूरे का पूरा समझ के रख लेते हो, ठीक, अपने दिमाग में एक स्टोरी की तरह बैठा लेते हो और टाइम टू टाइम रिवीजन करते हो, तो भैया आप कभी ना भूलोगे। वैसे भी मैं सुना हूँ ये सारे के सारे लोगों का फेवरेट टॉपिक होता है, ठीक। ये सब जानना सबको पसंद है। चलो तो ये वीडियो भाई साहब लोग यहीं ख़त्म होता हुआ, और आगे एक और टॉपिक पढ़ेंगे इसके बाद, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक। अगले लेक्चर में पढ़ेंगे उसको। तो यहाँ तक के लिए यही, और आपके लिए एक कमेंट में एक स्पेशल सा क्वेश्चन मिल जाएगा। सारे बॉयज़ मुझे मालूम है आंसर देंगे, और गर्ल्स भी ट्राई करेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं अगले वीडियो पे। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जूता फेंक के मारो या चप्पल फेंक के मारो या कुछ भी फेंक के मारो, सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, आपकी मर्जी भाई। मिलते हैं अगले वीडियो पे, धन्यवाद।